गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोग क्षितिज के काव्यखंड के चैप्टर 10 के चैप्टर 10 में वाक नंबर 2 और 3, 2 और 3 के व्याख्या को पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 10 के वाक 4 को व्याख्या को समझेंगे। इसमें जो वाक 4 है उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। इसमें जो शब्द आया है थल थल का मतलब होता है सर्वत्र, यानी सब जगह। और शिव जो आया है शब्द शिव, यहाँ शिव का मतलब ईश्वर या कल्याण को करने वाला। और साहिब शब्द का मतलब है सर्वोच्च शक्ति, स्वामी या ईश्वर। अब इसमें देख लें कि कवित्री ने इस प्रसंग में क्या बताया है। तो इस प्रसंग में यानी इस वाक में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर एक सत्ता का बोध करते हुए कि सबसे जो बड़ी सत्ता है, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो ईश्वर की है। एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह कवित्री देती हैं कि मनुष्य के अंदर ही मनुष्यता भी विद्यमान है और वो परम पिता परमेश्वर भी उसी के अंदर विद्यमान है। और मनुष्य के अंदर इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या देती हैं, सीख देती हैं। अब इनके वाक्य के व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या में इन्होंने बताया है कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाले शिव तत्व का मतलब ही हमने बताया कल्याणकारी परमात्मा एक है। यानी संसार में हर जगह जो कल्याणकारी शक्ति विद्यमान है, परमपिता परमेश्वर हैं, वो एक ही हैं, लेकिन उनके क्या हैं, रूप अलग अलग हैं। इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान दोनों का ही अस्तित्व है। दोनों ही उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हिंदू और मुसलमान में भेद करना कैसे सार्थक हो सकता है। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। हे मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना जानना सबसे कठिन काम है। वो अपना आत्म साक्षात्कार नहीं करता, वो दूसरे का साक्षात्कार करने पर ज़्यादा रुचि लेता है। तो कवित्री यहाँ कहती हैं कि पहले तू आत्म साक्षात्कार, पहले तू खुद को स्वयं को जान, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परमात्मा को भी जान लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। इसमें जो मुख्य बातें कवित्री ने बताई हैं वो ये बताई हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, ईश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू और मुसलमानों को समभाव समान भावना रखने के लिए प्रेरित किया है कि दोनों में ईर्ष्या द्वेष की भावना को खत्म करने का प्रयास किया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को बताया है और आत्म विश्लेषण पर बल दिया है कि पहले हमें खुद अपने अंदर अपनी कमियों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब ये जो कवित्री ने इस चैप्टर में 4 वाक बताया था, ये चारों वाक के प्रसंग के सहित इसकी व्याख्या पूरी हो गई है। अब इसके प्रश्न अभ्यास पर आज के ही लेक्चर में इसके प्रश्न अभ्यास पर जो है कराया जाएगा। इसमें 3 प्रश्नों को आज हम लेंगे। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। और दूसरा प्रश्न है,
कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। आज के लेक्चर में इन 3 प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और इसकी PDF भी आप लोगों को दे दी जाएगी, तो इसको आपको फेयर कॉपी में बताना है। फिर इस लेक्चर के अंत में हम बताएंगे कि आपको होमवर्क कॉपी में कितने प्रश्नों को करना है। ये आपका क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 10 वाक का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को समझ लें। प्रश्न नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर को जानते हैं। यहाँ रस्सी मनुष्य के लिए प्रयोग हुई है। मनुष्य एक कच्चे धागे के समान है और यह भवसागर है। यह मतलब, यह का मतलब संसार जो है वो भवसागर के समान है, एक बड़े समुद्र के समान है, जिसमें तैरते हुए मनुष्य की जीवन नौका का मतलब नाव को डूबने से बचाने के लिए मोटी से मोटी रस्सी की जरूरत है। अगर रस्सी पतली होगी तो मनुष्य को एक छोर से इस भवसागर रूपी संसार से उसको पार नहीं लगा पाएगी और वो इसी में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसी मोह माया में वो रह जाएगा, लेकिन परम सत्य को नहीं पहचान पाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। व्यर्थ का मतलब बेकार क्यों हो रहे हैं। अब इसका आंसर को समझ लें। मनुष्य का जीवन कच्चे सकोरे की तरह है। सकोरे का मतलब मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन अगर कच्चा रहता है, जैसे मिट्टी से कुम्हार ने कोई बर्तन बनाया और तुरंत उसमें पानी भर दें तो धीरे धीरे वो पानी उस मिट्टी के बर्तन को गला देता है, गला करके पानी बह जाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन है उसी कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह होता है। जैसे उसमें पानी भरो तो वह टूट जाता है, लेकिन जब उसमें आग में पकाओ तो वह नहीं टूटता। वैसे ही कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। मनुष्य के जीवन को तो आग में नहीं पकाएंगे, लेकिन यहाँ आग किसको माना है कवित्री ने? भगवान की भक्ति और प्रेम को माना है कि भगवान की भक्ति और प्रेम रूपी आग से जब मनुष्य अपने जीवन को पकाएगा, यानी पक्का करेगा, तो उसका जीवन क्या होगा? व्यर्थ नहीं जाएगा, नष्ट नहीं होगा। तो वैसे ही कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। बिना भगवान की प्रेम भक्ति में तपे मनुष्य का जीवन क्या है? अधूरा है। मनुष्य का जीवन क्या होता? सार्थक नहीं होता है। मनुष्य कितना भी संसार के मोह माया में फंसे रहे, लेकिन जब तक वो ईश्वर की भक्ति में अपने जीवन को नहीं तपाता, उसका इस सांसारिक जीवन में चाहे वो जितना भी सफल रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसका जो जीवन है व्यर्थ माना जाता है। लेकिन इस संसार में आने पर मनुष्य अपने वास्तविक अर्थ को भूल जाता है, केवल सांसारिक स्वार्थ में अपने जीवन को पूरा करने में लगा रहता है। वो यही समझता है कि संसार की ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वही उसके जीवन को सार्थक कर सकती हैं। लेकिन जो सच्चा जो है उसका लक्ष्य है वो इस संसार में आकर के भूल जाता है। जैसे
अब प्रश्न नंबर 3 पर जाते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री यहाँ अपना घर नहीं जाना चाहती। कवित्री का मतलब, कवित्री का घर जाने की चाह का मतलब ईश्वर के घर जाने का तात्पर्य है। यहाँ कवित्री कहती है अपने घर जाने के लिए कवित्री नहीं परेशान है, कवित्री ईश्वर के घर जाने के लिए परेशान है। अब इसके उत्तर को समझते हैं। कवित्री के घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में वह शीघ्र अतिशीघ्र जाना चाहती है। शीघ्र अतिशीघ्र का मतलब जल्दी से जल्दी जाना चाहती है। ये आपका काव्यखंड का चैप्टर 10 वाक्य के 3 प्रश्नों को आज के लेक्चर में हमने कराया, जिसमें से आपको तीनों प्रश्नों को क्षितिज का जो कॉपी बनी है उसके काव्यखंड वाले में, जिसमें आपने शब्द फर्स्ट किया है, उसी में चैप्टर 10 डाल करके इसके 3 प्रश्नों को अभी करना है। फिर आगे के लेक्चर में जैसे और क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे वो आपको इसमें करना है। लेकिन आज का जो होमवर्क होगा वो होमवर्क की कॉपी में आज की डेट डाल करके इसमें से पहले 2 प्रश्नों का उत्तर उस होमवर्क वाली कॉपी में भी करना है। होमवर्क की कॉपी में आपको 3 प्रश्न नहीं करने हैं, होमवर्क की कॉपी में आपको 2 करने हैं। लेकिन काव्यखंड वाली कॉपी में आपको कितने प्रश्न करने हैं? काव्यखंड वाली कॉपी में आपको 2 प्रश्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।